दूसरा कन्वर्शन है उसके बारे में सीखेंगे। दूसरा कन्वर्शन क्या था कि किसी भी डेसिमल नंबर को किसी दूसरे बेस में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें टेक्निक बहुत सारा है, लेकिन हम जो आपको टेक्निक बताने वाले हैं वो है, टेक्निक का नाम है डिवीज़न रिमाइंडर टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम लोग डिवाइड करते हैं और उसके रिमाइंडर को हम लोग नोट करते हैं, लिखते हैं, इसीलिए इस टेक्निक का नाम पड़ा डिवीज़न रिमाइंडर टेक्निक। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल दे करके आपको इस टेक्निक के बारे में बताएंगे। जैसे पहले ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये है आपका 25, ये डेसिमल में है क्योंकि यहाँ पर बेस 10 लिखा गया है, उसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। मतलब इस 25 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर कौन सा होगा। 2 क्या है, किसका बेस होता है, बाइनरी का। तो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर कौन सा होगा, 25 डेसिमल का। तो इसमें डिवीज़न रिमाइंडर टेक्निक अप्लाई करें। तो देखिए एग्जांपल कैसे हम लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा कि 25 है, 10 है डेसिमल, इसका हमको बेस 2 में चेंज करना है। बेस 2 का एक नाम दिया गया है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये बाइनरी में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करता है इस टेक्निक में है कि जिसमें चेंज करना होता है उससे हम क्या करते हैं कि इस नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे किस में चेंज करना है, बाइनरी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 को जो यहाँ दिया हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमको यहाँ जिसमें चेंज करना है वो 2 लिखा हुआ है, और हम इसके बगल में उसके रिमाइंडर को नोट करते जाएंगे। आगे जितना भी रिमाइंडर आएगा सबको नोट करते जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर कोसेंट लिखेंगे और रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कोसेंट लिखेंगे और रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे। तो 25 को डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 दूनी 24, 25 में से 24 जाएगा तब 1 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 12 से दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हम लोग डिवाइड किए। ठीक है, बार बार इसी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, इसमें जिसमें हमको कन्वर्ट करना है, जिस बेस में हमको कन्वर्ट करना है उसी बेस से हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कोसेंट यहाँ पे लिखेंगे 12 से डिवीज़न में 2 6 12, तो 12 में से 12 जाएगा 0। ठीक है, अब फिर इस 6 को हम लोग 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 कोसेंट यहाँ पे लिखेंगे तो 2 3 6। ठीक है, फिर क्या है रिमाइंडर, 6 में से 6 जाएगा 0। ठीक है, फिर इस 3 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा 1। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। ये हो गया। अब ये बेसिक एलिमेंट्री डिवीज़न में अगर हमारा डिविडेंड छोटा हो जाता है डिवाइजर से तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिक डिवीज़न में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हो चुका हमारा सारा प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे हम लोग लिख देंगे जैसे हम एरो बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया क्या, 25 को हम लोग जो डेसिमल में दिया हुआ है इसको आंसर क्या हो गया, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 1, फिर क्या है 0 0 0 0 और फिर क्या है 1 1। ठीक है, ये किस में है, किस में कन्वर्ट किए हैं, बाइनरी में, 2 बेस 2 में। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही आंसर आया है 1 1 0 0 1 2 में। अब एक और एग्जांपल देखेंगे, सेकंड वाला। ये दिया हुआ है सेकंड वाला 42 दिया हुआ है 42, ये डेसिमल में दिया हुआ है और किस बेस में चेंज करना है, इसको भी बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, तो जिसमें चेंज करना है उससे हम लोग डिवाइड, जिस बेस में हमको चेंज करना है उससे उस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 42 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर को इधर से नोट करते हुए चले जाएंगे। तो कोसेंट क्या हो जाएगा
21 दूनी 42, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, देखिए ना, ये अगर आप ये लेने का स्टेप नहीं समझे तो सिंपल सा बात है। 42 को हम लोग क्या किए हैं, 2 से हम लोग डिवाइड किए हैं, तो 21 दूनी 42 होता है और रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो इस कोसेंट को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं और रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब उसी तरह इस 21 को भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 10 से 20 और रिमाइंडर क्या हो गया 21 में 20 जाएगा तब 1 हो गया। देखिए 21 को हम लोग डिवाइड किए हैं 2 से। ठीक है, तो 10 बार से करेंगे, 10 दूनी 20। ठीक है, और रिमाइंडर क्या हो गया 1। तो ये 10 कोसेंट यहाँ पे चला गया और रिमाइंडर जो है यहाँ पे चला गया। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, 2 पचे 10, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किए 5 को, यहाँ कोसेंट लिखेंगे, कोसेंट 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1। अभी छोटा नहीं हुआ, अभी बराबर है तो फिर डिवाइड करेंगे। डिविडेंड जो है अभी छोटा नहीं हुआ है डिवाइडर से, तो फिर हम इसको भागा करेंगे 2। ठीक है, कोसेंट क्या हो जाएगा 1 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम ऐसे करके लिख देंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 42 को हम लोग जो डेसिमल में दिया हुआ उसको बेस 2 में चेंज किए, तो आंसर क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और ये यहाँ पर बेस लिख दिए हैं। ठीक है, तो शायद यही आंसर है। अगर हम लोग सही कैलकुलेशन किए हैं तो देखिए वही आंसर है 1 0 1 0 1 0 2, है ना। तो ये चीज़, इसी टेक्निक को हम लोग डिवीज़न रिमाइंडर टेक्निक कहते हैं। और भी बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन सबसे आसान टेक्निक मेरे ख्याल से यही है, डिवीज़न रिमाइंडर टेक्निक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है डिवीज़न रिमाइंडर टेक्निक। ठीक है, तो और भी एग्जांपल देखेंगे। बस इसी तरह सबको आप कन्वर्ट करते जाएंगे कि कोई भी डेसिमल नंबर को हमको कोई दूसरे बेस में चेंज करना है। जैसे इसमें एग्जांपल देख लीजिए, ये डेसिमल में दिया हुआ 952, इसको बेस 8 में चेंज करना है। बेस 8 मतलब ऑक्टल, इसका बेस 8 का एक स्पेशल नाम दिया गया है ऑक्टल। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करते जाएंगे, यहाँ कोसेंट लिखेंगे और यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, फिर 8 को, फिर 119 को 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कोसेंट लिखेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे। फिर 14 को 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कोसेंट लिखेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, अब चूँकि ये जो एक जो है डिविडेंड जो है छोटा हो गया 8 से, तब वहाँ पर हम लोग छोड़े। तो एलिमेंट्री डिवीज़न है, ये आप लोग जानते ही होंगे। एलिमेंट्री बेसिक डिवीज़न है, आगे जाके ये डिवीज़न पॉसिबल है, लेकिन एलिमेंट्री डिवीज़न में हम लोग नोट करते हैं कि डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ऐसे करके हम लोग नोट कर लिख देते हैं। देखिए 1670 और ये 8 है। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको बेस 16 में चेंज करना है। बेस 16 का एक स्पेशल नाम दिया गया है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, वही स्टेप अपनाया गया है। इधर रिमाइंडर नोट करते गया है 12 10। ठीक है, और फिर लास्ट में ऐसे लिख दिया है, तो 4 28 10, यहाँ से लिखा 1 लिखा 1 और 10 का 9 के ऊपर 10 को हम लोग ए लिखते हैं, तो ए लिखे हैं। अब 12 को हम लोग सी लिखते हैं। ठीक है, तो ये 1 AC और बेस क्या हो गया 16 हेक्साडेसिमल। उसी तरह इसमें भी देखेंगे, इसको बेस 5 में चेंज करना है, तो 100 को हम लोग 5 से बार बार डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को यहाँ हम लोग नोट करते जाएंगे और लास्ट में हम लोग ऐसे हम लोग लिख देंगे 4 0 0 और उसका फिर बेस दे दिए 5। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, छठा एग्जांपल ये है 100 का जो डेसिमल में दिया गया, इसको बेस 4 में चेंज करना है, तो फिर वही अपना है 100 यहाँ लिखे हैं, इसको 4 से डिवाइड किए हैं और फिर रिमाइंडर को हम लोग करते चले गए हैं और लास्ट में हम लोग ऐसे करके लिखते चले गए हैं। ठीक है, तो लिख दिए हैं। उसी तरह इसको बेस 12 में चेंज करना है, तो ऐसे हम लोग किए हैं। तो ये सेकेंड था कि कैसे किसी नंबर को हम लोग चेंज करते हैं डेसिमल से किसी दूसरे बेस में। आशा करते हैं कि आप लोग को
ये समझ में आएगा और आसानी से आप लोग सेकंड वाला भी कर पाएंगे। धन्यवाद।